हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू रिड्यूस रिड्यूस नंबर ऑफ नोड्स ऑन सी पैनल होस्टिंगर सर्वर। ओके, तो नंबर ऑफ नोड्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। एक बार इधर हम आ जाते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ नोड्स क्या होता है कि आपका जो साइट है, मान लो ये हमारी साइट है, बराबर। ये हमारी रन हो रही, यहाँ पर रन हो रहा है, बराबर। कोडप्रेस एकेडमी यहाँ पर रन हो रहा, बट इसको हम लॉगिन करते हैं एडमिन मोड को, बराबर। देखिए एडमिन मोड हमने लॉगिन किया, तो लॉगिन में क्या बता रहा है कि द सर्वर इज टेम्पोरली बिजी, ट्राई अगेन लेटर, बराबर। ये ऐसा मैसेज दे रहा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, देखिए 503 का एरर है, बराबर। तो इसमें हमारा जो नंबर ऑफ नोड्स मिला हुआ है होस्टिंगर के थ्रू, जो हमने प्लान लिया है प्रीमियम होस्टिंगर का, ओके, तो उसमें जो नंबर ऑफ नोड्स मिलते हैं ये 4 लाख मिलते हैं। अभी हमने यूज कितना कर लिया है, 440,000 है ना, 4,40,000, यानी कि ज़्यादा ही हमने यूज कर लिया, बराबर। तो नंबर ऑफ यानी कि आई नोड्स ये क्या होता है, ये आपका फाइल एंड फोल्डर होता है। टोटल फाइल एंड फोल्डर को काउंट करके नंबर ऑफ नोड्स बनता है, यानी कि जो आपकी फाइलें हैं, फाइल और नोड मिला करके ये 4 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 लाख से ऊपर गया तो आपका वेबसाइट में इशू आना स्टार्ट हो जाएगा 503 का, ठीक है। तो इसको आपने समझ लिया ना कि नंबर ऑफ नोड्स यानी कि जो फाइल और फोल्डर बने हुए हैं हमारी वेबसाइट के अंदर में, जो बैकएंड में है क्रिएटेड है, तो उसमें टोटल फाइल और फोल्डर मिला करके 4 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, बराबर। तो इसको हमको कम करना होगा। जो अननेसेसरी हमारा कभी कभी क्या होता है कि जब हम इंस्टॉल करते हैं होस्टिंगर के थ्रू वर्डप्रेस वेबसाइट को, तो उसमें मल्टीपल यानी कि 2-3 थीम जो है इंस्टॉल हो करके उसमें दिखता है, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, 3 थीम, ठीक है। तो उस थीम को भी डिलीट करना है। बाकी इसके अलावा अननेसेसरी कोई फाइल या फोल्डर आपने डाल रखा है या प्लगइन है जो अनयूज है, तो इन सब फाइलों को जो है ये आपको चेक करके ये 1 बाय 1 जो है डिलीट कर देना है, ठीक है। ओके, तो हम इसको अभी खाली करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए, देखिए होस्टिंगर को हमने लॉगिन कर लिया, ओके, होस्टिंगर को लॉगिन कर लिया। और अब इसको हम सबसे पहले रिड्यूस करेंगे। यहाँ पर रिड्यूस नोड का एक ऑप्शन है, इस पर हम, और यहाँ पर क्या है कि देखिए इस पर हम आए, वेबसाइट में हम आएंगे, और वेबसाइट ये हमारा होस्टिंग एक है, सिंगल होस्टिंग है, और सिंगल होस्टिंग के अंडर में 2 वेबसाइट हमारा 2 URL जो है रनिंग है, बराबर। एक Shinit.online, एक कोडप्रेस एकेडमी .in, बराबर। और ये जो एक URL है ये सब डोमेन है, बराबर। Shinit.online के अंदर में भी सब डोमेन 2-3 या 4 जो है ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उन सबको भी हम एक एक करके डिलीट करके हम चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारा नोड जो है आई नोड्स हमारा खाली होता है या नहीं, ठीक है, एम्प्टी हमको कम से कम करना है, बराबर। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसमें आएंगे, डैशबोर्ड में आएंगे, हमारा कोडप्रेस एकेडमी है या शाइनी ऑनलाइन में आएंगे, ठीक है। चलो किसी एक के अंदर में आ गए, और यहाँ पर भी देखिए बता रहा है कि टोटल होस्टिंगर रिसोर्स यूजेस है ना, टोटल रिसोर्सेस यूज है। अब यहाँ पर भी हम क्लिक करते हैं, ठीक है, ये देखिए होस्टिंगर रिसोर्स यूजेस के अंदर में यहाँ पर हम सी डिटेल्स पर हमने क्लिक किया, और यहाँ पर भी दिखा रहा है कि 100% आपका ये नोट्स जो है यूज हो गया है, बराबर। तो इसको हम रिड्यूस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रिड्यूस आई नोट्स, इस पर हमने क्लिक किया और चेक करते हैं कि एक बार हम अब रिफ्रेश कर लेते हैं, और रिफ्रेश करने में हमारा देख लेते हैं कि कुछ कम हुआ, नहीं कम हुआ, बराबर। ओके, तो अब क्या करना है आपको, अब आना है फाइल मैनेजर में, बराबर। तो फाइल मैनेजर में हम आ जाते हैं, और फाइल मैनेजर में आने के लिए हम मेन मेनू में गए, एक बार वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे, वेबसाइट्स,
ओके, तो इस पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर आप क्लिक करिएगा डैशबोर्ड में, बराबर। डैशबोर्ड में आप क्लिक करिए, देखिए ये इस पर हमने क्लिक किया, बराबर। अब इसके अंदर में हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हम चलते हैं फाइल मैनेजर, बराबर। फाइल मैनेजर में आ गए और एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा जो है shiny.online ये ऑलरेडी हमारा डैशबोर्ड में जा रहा था। अब इसको हम चेक करते हैं कि अभी जा रहा है या नहीं। ठीक है, कोड प्रेस एकेडमी में प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, तो हम एडमिन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा डैशबोर्ड में जाता है या नहीं, बराबर। तो यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं। ओके, हमने पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन पर क्लिक कर दिया। आई थिंक ये shiny.online ये डैशबोर्ड में जा रहा है, बराबर। बट जो हमारी सेकंड वाली वेबसाइट है उसमें इशू आ रहा। अब इसमें हम चेक करते हैं बिकॉज क्योंकि एक ही होस्टिंग पर दोनों वेबसाइटें अपलोड हैं, तो हम कहीं से भी सोर्स को कम कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के थ्रू, बराबर। तो हम shiny.online में आते हैं और यहाँ पर आते हैं एविडेंस के अंदर में थीम्स के अंदर में जाएंगे और थीम्स में हम चेक करेंगे कि हमारे इधर जो है मल्टीपल थीम जो है इंस्टॉल है। देखिए मल्टीपल थीम्स जो है यहाँ पर shiny.online में मल्टीपल थीम्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बराबर। एक्टिवेट यानी कि इंस्टॉल्ड है और ये एक्टिवेट कौन सा है, ये अस्ट्रा का थीम जो है एक्टिवेटेड है। ठीक है, तो हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, और डिलीट करके फिर चेक करते हैं। ओके, वन बाई वन डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करिएगा थीम डिटेल्स पर, यहाँ पर क्लिक करिए, नीचे आपको मिलेगा डिलीट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दिए, देन ओके। ठीक है, तो इस तरीके से डिलीट करना, वन बाई वन सबको डिलीट कर देना, ये आपके वेबसाइट में दिखता है। ठीक है, तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं। और ये हमने डिलीट मार दिया। दो इसमें टू थीम को हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, और अब चल करके हम होस्टिंगर में चेक करते हैं और यहाँ पर आगे वापस हम एक बार हम रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, और रिफ्रेश करने के बाद हम चेक करते हैं। ठीक है, हम डैशबोर्ड में आते हैं। ओके, डैशबोर्ड में आ गए और यहाँ पर हम चेक करेंगे सी डिटेल्स पर। ओके, तो सी डिटेल्स पर हम आ गए और यहाँ पर अभी भी कम नहीं हुआ, बराबर। तो एक बार हम आ जाते हैं shiny.online पर चेक कर लेते हैं। वापस डैशबोर्ड में आए और डैशबोर्ड में आने के बाद जो है यहाँ पर अभी भी कम नहीं हुआ, बराबर। ठीक है, नो इशू। तो अब हम क्या करते हैं, कवर पाथ। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब चलते हैं फाइल मैनेजर में, बराबर। तो फाइल मैनेजर में हमारे जो है एक सेकंड, इधर है फाइल मैनेजर हमारा, किधर है, ये। तो फाइल मैनेजर में हमको जाने के लिए एक बार इधर आ गए, वेबसाइट पर हमने क्लिक किया सैम्पल और डैशबोर्ड में गए। डैशबोर्ड में जाने के बाद फाइल मैनेजर में आने के बाद हम public_html में, ओके। एक और यहाँ पर आपको दिखेगा, एक यहाँ पर ये फाइल है, इसके अंदर में भी कुछ फाइल रहेगा, तो ये भी प्रॉब्लम करेगा, बराबर। तो इन सबको हमको डिलीट करना है, बराबर। तो इसको हम क्या करते हैं, डिलीट मार देते हैं। हमने डिलीट मारा, ये काफ़ी लंबी फाइल होगी और एक बार हम वापस से फिर हम चेक करेंगे, रिफ्रेश करते हैं होस्टिंगर को और वापस से हम आई नोट्स को चेक करते हैं। आई नोट्स हमारा अभी भी वैसे ही बता रहा है, ओके, अभी भी कम नहीं हुआ, ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं public_html, ओके। अब इधर आते हैं तो देखिए ये इतने सारे जो है यहाँ पर जो है वेबसाइटें बनी हुई है, ठीक है। तो हम इसको एक डिलीट करते हैं, ये हमको नहीं चाहिए, ओके। इसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ओके। और एक हमारा ये सब डोमेन है, ध्यान दीजिएगा, public_के अंदर में आए हुए हैं और ये सब डोमेन हमारा,
ओके, तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये भी हमको नहीं चाहिए। ठीक है, हमने दो थीम यानी कि दो वेबसाइट हमने सब डोमेन पर जो बना हुआ था उसको हमने डिलीट किया, बराबर। दो हमने कर दिया। अभी कितने हैं, एक है, दो है, तीन, चार, 5 एंड 6 एंड 7। ओके, तो इतनी अभी भी सब डोमेन यहाँ पर क्रिएटेड है। होटल का भी है, तो होटल का भी है, तो होटल को भी हम डिलीट मार देते हैं। ओके, इसको भी डिलीट मार दिया। तो 3 थीम यानी कि 3 वेबसाइट सब डोमेन का हमने डिलीट मारा, बराबर। अब एक बार चेक करते हैं, वापस रिफ्रेश किया हमने, और रिफ्रेश करने के बाद हम चेक कर लेते हैं हमारा कुछ कम हुआ नहीं, अभी भी नहीं कम हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट हमने सबको डिलीट कर दिया, यानी कि 2 यहाँ पर ओनली बचा हुआ है। ओके, अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो अभी भी वापस चेक कर। ओके, इतनी सारी फाइलें डिलीट करने के बाद जो है, अब हमारा कोड प्रेस एकेडमी का जो ये था डब्ल्यू, ये एडमिन मोड में नहीं जा रहा था, कोड प्रेस academy.in, बराबर। तो ये अभी एडमिन मोड इसका काम कर रहा है। देखिए, इतनी सारी फाइलें डिलीट करने के बाद हमारा दोनों वेबसाइटें अभी एडमिन मोड में यानी कि डैशबोर्ड में, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में अभी जा रही हैं, गो हो रही हैं, बराबर। ठीक है, तो अब इसके अंदर में देखिए, ये कोड प्रेस एकेडमी का है, तो इसके अंदर में भी हम अपीयरेंस के अंदर में आते हैं, और इसके अंदर में एक बार चेक कर लेते हैं। थीम इसके अंदर में एक ही है, बराबर, एक ही थीम है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। और अभी क्या करते हैं, एक थीम और है इसका shiny.online का, इसमें काफ़ी कैपेसिटी होगा, तो इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा काम तो अभी आई थिंक चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपनी फाइल को एक एक करके, यानी कि थीम को भी चेक करना है, अननेसेसरी प्लगिंग है उसको भी चेक कर लेना है। ओके, और प्लगिंग चेक करने के लिए तो आपको पता होगा ऑलरेडी, प्लगिंग में आकर के जो अननेसेसरी, जो अनवांटेड है ना, जो अनयूज है, उन सब फाइलों को या फोल्डर को डिलीट करना है आपको 1 बाय 1 चेक करके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केयरफुल्ली के साथ में आपको डिलीट करना है, अदरवाइज आपका वेबसाइट भी बैठ सकता है, डाउन हो सकती है परमानेंटली, बराबर। ओके, तो अभी तो हमारा रिजॉल्व हो गया, इशू रिजॉल्व हो गया। ओके, और इसको हम एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं, बट यहाँ पर हमारा नोट्स जो है, आई नोट्स यानी कि कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो उसमें कम तो नहीं दिखा रहा, बट इशू जो आ रहा था 503 से, ये हमारा रिजॉल्व हो गया, बराबर। एक बार हम डैशबोर्ड में आ जाते हैं, और यहाँ पर देखिए ये हो गया है, यानी कि 67 रिसोर्स में भी यहाँ पर देखिए कम दिखा रहा, वहाँ पर नहीं दिखा रहा था। आई थिंक ये रिफ्रेश किया और एडमिन मोड में गया तब जा करके ये दिखा है, यानी कि रिफ्रेश नहीं हुआ था, बराबर। तो इस तरीके से आप आई नोट्स को डिलीट करके, यानी कि जो फाइल अनवांटेड है फाइल और फोल्डर को डिलीट करके अपने आई नोट्स लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं, बराबर, स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।